नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ये DIY बनाने वाले चैनल पे मैं कैसे आ गया। डोंट वरी, मैं कुछ इयररिंग्स और पोस्टर नहीं बनाने वाला हूँ। हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसके माध्यम से कोई भी जनरल टॉपिक रहेगा उसके बारे में हमको जो भी इंफॉर्मेशन पता है, जो भी नॉलेज पता है, वो हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी की। लास्ट 5-6 महीने से हम लोग कोविड-19 के बारे में बहुत ज्यादा बातें और खबरें सुन रहे हैं। उसके साथ साथ ही हम लोग मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में भी न्यूज देख रहे हैं। अब ये मार्केट के उतार चढ़ाव मतलब क्या होते हैं? सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया, निफ्टी ऊपर गया, नीचे गया, मतलब क्या? ये इतना ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं और लोग उससे इतना इंपैक्ट क्यों होते रहते हैं? लोग उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों पढ़ते रहते हैं? तो चलिए समझते हैं ये सारी बातें ये वीडियो। ये वीडियो में हम लोग सेंसेक्स और निफ्टी के बेसिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई सजेस्ट ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिले। दोस्तों, आप सबको एग्जिट पोल्स के बारे में तो पता ही होगा। जो भी चुनाव के एग्जिट पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो चुनाव के इंडिकेटर्स होते हैं। हर एक चैनल जो भी एग्जिट पोल निकालता है वो एक दर्शाता है कि ये चुनाव में कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। वो चुनाव के एग्जैक्ट रिजल्ट होते हैं? नहीं, वो बस इंडिकेटर होते हैं। वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी ये इंडियन मार्केट के इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर मतलब क्या कि इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है वो सेंसेक्स और निफ्टी के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। पर क्या सेंसेक्स और निफ्टी इंडियन मार्केट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं? चलो देखते हैं। इंडिया में अगर आपको शेयर खरीदना है तो दो जगह है, एक NSE और एक BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब करीब 5000 के अराउंड कंपनीज लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 1600 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है। कुछ कंपनीज बस BSE में ही लिस्टेड होती है, कुछ कंपनीज बस NSE में ही लिस्टेड होती है और कोई कंपनीज दोनों में ही लिस्टेड होती है। तो ये BSE और NSE अपने अपने इंडेक्स डिक्लेयर करते हैं। तो BSE जो इंडेक्स डिक्लेयर करता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं और NSE जो इंडेक्स डिक्लेयर करता है उसको निफ्टी बोलते हैं। तो सेंसेक्स जो बना होता है वो टॉप 30 कंपनीज का बना होता है और निफ्टी जो बना होता है वो टॉप 50 कंपनीज का बना होता है। तो देखते हैं ये सेंसेक्स और निफ्टी एक्चुअल में कैसे बनते हैं। सेंसेक्स में हमने बोला कि टॉप 30 कंपनीज होती है। अभी ये टॉप 30 कंपनीज मतलब जिन कंपनीज का फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है वो टॉप 30। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? चलो देखो। समझो मेरी एक कंपनी है, उसमें 5 शेयर है। एक शेयर की प्राइस है 20 रुपीज, ठीक है? तो 5 शेयर की प्राइस हो गई 100 रुपीज, मतलब मेरे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 100 रुपीज। अभी ये फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मेरी कंपनी के 5 शेयर है, जरूरी नहीं है कि वो पांचों ही शेयर मार्केट में फ्लोट करें। उसमें से 3 शेयर मेरे पास है और 2 शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। तो जो 2 शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उनकी वैल्यू मतलब 40 रुपीज, 20 into 2 40 रुपीज मेरे कंपनी का फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू। वैसे निफ्टी का है, निफ्टी में टॉप 50 फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज। तो हमको सेंसेक्स और निफ्टी क्या है वो तो समझ गया, बट क्या सेंसेक्स और निफ्टी हमेशा सेम ही रेंज में बढ़ेंगे और कम होंगे? जरूरी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है। तो इसमें 20 कंपनी ज्यादा है, तो 20 कंपनीज का अगर कुछ इंपैक्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो निफ्टी थोड़ा कम और ज्यादा में बढ़ सकता है, सेंसेक्स निफ्टी से अलग भी परफॉर्म कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी के लिमिटेशन क्या है। तो हमने देखा कि ये इंडिकेटर तो है, ये हमको 1 क्लिक में पता तो चल रहा है कि
मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, बट क्या हम इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो देखते हैं इसके लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन, हमने बोला कि जो भी टॉप 30 और 50 कंपनीज होती है उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सेंसेक्स और निफ्टी रिप्रेजेंट करता है। इसमें इसका लिमिटेशन, चलो एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है, वो कंपनी के सब शेयर्स की प्राइस हो गई 1000 करोड़, ठीक है। उसमें से 800 करोड़ के शेयर मैंने मेरे पास रखे हैं और 200 करोड़ के शेयर मैंने मार्केट में फ्लोट किए। तो मेरे कंपनी की फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू हो गई 200 करोड़। मेरे दोस्त की एक कंपनी है, उसके कंपनी के सब शेयर्स की वैल्यू है 500 करोड़, ठीक है। उसने अपने पास रखे हैं 100 करोड़ के शेयर्स और मार्केट में फ्लोट किए हैं 400 करोड़ के शेयर्स, राइट। तो उसके कंपनी की फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू हो गई 400 करोड़। अभी वैसे देखा जाए तो बड़ी किसकी कंपनी? मेरी कंपनी, क्योंकि मेरे कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़। बट सेंसेक्स के हिसाब से बड़ी कौन सी कंपनी है जिसका फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है? तो मेरे दोस्त की कंपनी में 400 शेयर्स फ्री फ्लोट है, तो वो कंपनी बड़ी। तो हम लोग जब बोलते हैं कि ये टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज है, तो वो एक्चुअल में बड़ी है क्या? वी डोंट। बट हाँ, जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है वो बड़ी कंपनीज इसमें। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जैसे हमने पहले ही बोला कि ये टॉप 30 और टॉप 50 को ही रिप्रेजेंट करता है और मार्केट में अराउंड 5 to 6,000 कंपनी लिस्टेड है। तो 5 to 6,000 कंपनीज का जजमेंट बस 30 और 50 कंपनीज से निकालना, इट माइट बी राइट और माइट बी, मतलब समझ लो कि एक स्कूल में 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स हैं, बट वो स्कूल का एक अगर हमको इंडेक्स निकालना है, वो हम लोग वो स्कूल के टॉप 30 और टॉप 50 स्टूडेंट से निकाल रहे हैं। तो वो कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना नहीं, ये आपको समझ गया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल ही ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट वो जस्ट एक इंडिकेटर है। वी शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट, राइट। देन थर्ड इज सर्वाइवरशिप बायस। सेंसेक्स में और निफ्टी में हमेशा टॉप 30 और 50 कंपनीज होती है। मतलब अगर कोई कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया तो उसके शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। शेयर की वैल्यू गिर गई मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाएगा। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया तो ये सेंसेक्स और निफ्टी क्वार्टरली रिव्यू होता है और वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने की वजह से वो कंपनीज सेंसेक्स और निफ्टी से रिमूव हो जाती है और कोई नई कंपनीज ऐड हो जाती है। तो हमारा पोर्टफोलियो, अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक में और म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें जरूरी नहीं है कि टॉप 30 और 50 कंपनीज ही हो, बट सेंसेक्स तो हमेशा और निफ्टी तो हमेशा टॉप 30 और 50 कंपनीज ही रहता है। तो वो टॉप कंपनीज होने के कारण उसका परफॉर्मेंस और हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस अलग हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो माइट भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही हो और जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो हर एक सेक्टर की अगर कंपनी है तो उसका परफॉर्मेंस अलग होता है। तो हमको इससे जो भी अगर टेक अवे करना है तो ये टेक अवे कर सकते हैं कि डोंट ऑलवेज कंपेयर योर पोर्टफोलियो विद सेंसेक्स एंड निफ्टी, बिकॉज वो अलग हो सकते हैं। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी चालू कब हुआ? सेंसेक्स चालू हुआ 1978-79 के ईयर में, तभी उसका बेस वैल्यू था 100। आज सेंसेक्स का वैल्यू है कुछ 38,000 to 39,000, उसमें फ्लक्चुएट होता है। निफ्टी चालू हुआ 1995-96 ईयर में, तभी उसका बेस वैल्यू था 1000। आज निफ्टी का वैल्यू है अराउंड 11,000 to 10,000 में फ्लक्चुएट। अभी हमने बात किया सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। क्या इंडिया में ये दो ही इंडाइसेस है? नहीं। सेंसेक्स और निफ्टी लार्ज कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें टॉप 30 और 50 कंपनीज होती है, बट ऐसे ही मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये भी बीएसई और एनएसई के होते हैं। ये हो गया इंडिया के इंडाइसेस के बारे में। वर्ल्ड में भी हर एक कंट्री के ऐसे इंडाइसेस होते हैं। लाइक यूएस में होता है डाउ जोन्स एंड नैस्डैक, यूके में होता है एफटीएसी 100, जापान में होता है निक्की 225। ऐसे ही हर एक कंट्रीज के इंडाइसेस होते हैं और जिससे हम लोग वो कंट्री के मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं।
तो आज हमने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जो भी बेसिक्स है वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप ये वीडियोस आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए ताकि जब भी ऐसे नए वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। माय नेम इज निखिल जाधव। बाय बाय।